आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो हमेशा। सो मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। बनाने का एक ही मकसद है कि आज मैं ज्ञान बांटना चाहती हूँ आप सभी को। मेरा जो ज्ञान है ना भर भर के मैं आप लोगों को ज्ञान बांटना चाहती हूँ। सो ज्ञान बहुत नॉर्मल है, जैसे कि आप सब को पता होगा शायद कि अभी बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना कि केसेस चल रहे हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा, फिर एक दूसरे को मर्डर कर देना, और उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाना, अंडरस्टैंडिंग का बहुत प्रॉब्लम होना कोई भी रिलेशनशिप में। सो ये सब तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि और मैं तो यही सलाह दूंगी कि किसी को भी, अगर आपको लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जाना चाहता है, और या तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाना चाहती है, सॉरी, सो आप क्या करिए इसमें, उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत रखिए। अगर आप कोई चीज़ को पकड़ के रखोगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। ओके, सो बोलते हैं ना, एक्सपायरी प्रोडक्ट जो नियर बाय एक्सपायरी होता है उसे हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है। तो हर एक चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। सो अभी एक रिलेशनशिप का भी एक एक्सपायरी डेट होता है। हम ये बात याद रखना मेरे दोस्तों कि अभी जो है कलयुग है, ठीक है। इस कलयुग में आपको कोई प्यार नहीं करेगा, और कोई प्यार करेगा भी वो सिर्फ एक स्वार्थी भाव में ही करेगा। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, किसी को एक दूसरे से फ़ायदा चाहिए, तभी वो आपके प्रति प्यार, आपके प्रति सब कुछ करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, ठीक है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो एनीथिंग, इट कुड बी ब्रदर सिस्टर, इट कुड बी सिस्टर सिस्टर्स और ब्रदर ब्रदर, वॉट एवर द रिलेशनशिप में भी। तो आपको प्यार तभी करेंगे लोग जब किसी को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, और सेम गोज टू यू ऑल्सो। अभी मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन है तभी तो मैं उसके लिए सोचूंगी, उसके लिए करूँगी ना, क्योंकि मुझे इतना पता चला है कि अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आती हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक दीदी बहन का, कजन्स का रिलेशनशिप, कुछ भी हो, तो मुझे तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी नहीं मेरे ब्रेन में कि मे बी मुझे कल फ्यूचर में वो हेल्प करेगी और हेल्प करेगा। तो ये हर एक रिलेशनशिप में ये चलेगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें पॉइंट क्या है, मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली आप सब देख सकते हो कि एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी पे था, उसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ। एक वो ट्रू लवर लड़का, वो एक जो ट्रू लवर जो लॉयल रहता है, उसके साथ मतलब उसकी बीवी ने उसको मार डाला, ठीक है। उसके बीवी ने उसको मौत के घाट उतारा, और मौत के घाट उतारने का भी वो क्या था, रीज़न क्या था कि उस शी वॉज हैविंग सम अफेयर विथ समवन। तो उसका किसी के साथ कुछ संबंध था, उसके बॉयफ्रेंड के साथ। तो उसके बाद जब हस्बैंड लंदन से इंडिया आया अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए, तो इन लोगों ने इतना प्लानिंग किया कि उसको मौत के घाट उतार के ड्रम में सीमेंट करके पैक कर दिया। सो दिस इज, आप सोचिए कि लोगों का थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं, मतलब कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे एक लड़की हो, कि किसी से छुटकारा पाने के लिए वो किस किस लेवल पे जा सकती है और जा सकता है। सो इसमें बेचारा उस लड़के को तो जस्टिस मिलना चाहिए। सिर्फ वही एक सीन नहीं है, आप लोग पता है कि शादी होने के बाद भी लोग मतलब एक तो या तो वो दावड़ी के लिए एक लड़की को टॉर्चर देते हैं, और या तो लड़की पैसे के लिए लड़का को ह्यूमिलेट करते, टॉर्चर करते और मेंटली हरास करते हैं। तो ये दो जगह में, फीमेल में भी ऐसे केसेस हम देखे जा सकते हैं, इवन मेल में भी ऐसे केसेस हम देखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल मेरा कंसेप्ट यही है कि आपको ये पता होना पड़ेगा कि ये कलयुग है, कोई आपको मुफ्त में प्यार नहीं करेगा, और कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है और या कर रही है तो उसका कोई एक्सपेक्टेशन रहेगा। जब तक आप उसके एक्सपेक्टेशन मीट करोगे आप वहाँ पे सस्टेन करोगे, और जिस दिन आप उसके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करोगे तो आपका टाइटे फिश होना कंफर्म है। तो ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भैया, जो भी है मेरा भैया और मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये ज्ञान इसलिए बताने की कि ये मंगल का साल है और अभी ये सब केसेस बहुत आते रहेंगे। तो इसमें हमें
सतर्क रहना बहुत बहुत जरूरी है कि सावधान बरसे। आपको अगर कहीं भी लग रहा है, चाहे वो गर्ल और चाहे वो बॉय, आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड और आपका गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है और वो कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप उसे जाने दीजिए, उसे होल्ड मत करिए। अगर आप उसे होल्ड करोगे तो पता नहीं वो उसके चक्कर में किसी जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मेरा बॉयफ्रेंड है एग्जाम्पल, उसको किसी से प्यार है, उसको किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाना है और शादी करनी है, जो भी करना व्हाटसोएवर, अगर मैं यहाँ पे रो रो के उसको मैं होल्ड करूँगी तो क्या होगा कि ऐसा दिन आ जाएगा कि वो ये छुटकारा पाने के लिए वो मेरा मर्डर भी कर सकता है, ठीक है, वो मुझे मौत के घाट उतार सकता है। सेम गोज टू मैन ऑल्सो। अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहती, उसे प्लीज़ जाने दीजिए, आप उसे फोर्स मत करिए, ठीक है। अगर आपने उसके लिए अच्छा किया है तो वो आपका अच्छा कर्म है। अगर वो लड़की आपको छोड़ के जा रही है और वो लड़का आपको छोड़ के जा रहा है तो वो उसका कर्म है, ठीक है ना। सभी को दंड मिलेगा लेकिन वक्त पे मिलेगा, लेकिन वी आर नॉट द करेक्ट पर्सन टू होल्ड एनीवन इन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो भगवान भी बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है तो उसे जाने देना चाहिए, आप किसी को आप बंद नहीं कर सकते। तो यही है कि सावधान रहिए आप सभी लोग, क्योंकि अभी बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का, और ये सब बहुत होते ही जा रहा है और ये और कंटिन्यू होगा, क्योंकि आजकल के लव में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और तीसरा बात ये है कि सब एक स्वार्थी है, सब एक सेल्फिश है। कोई इंसान आपको प्यार करता है तो एक सेल्फिश भाव से ही करता है। जब उसका इरादा खत्म हो जाता है तो वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, तब उसको हर एक चीज़ का बुराई नज़र आ जाता है उस इंसान में। सो आप लोगों से मैं ये निवेदन करूँगी कि ये सब चीज़ें मत पड़े भाई, अभी ये सही भी नहीं है। आजकल शादी भी करना बहुत सोच समझ से करना है, क्योंकि आजकल पता नहीं कि मैं अभी शादी करने चली गई और मेरा शादी अच्छे से हो, वहाँ के जाके 1 साल बाद तो मेरा मरण आ गया, मतलब मुझे मौत के घाट उतारा। तो ये सब बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत ये सब बढ़ रहे हैं डे बाय डे। सो सोचिए, सोच समझ के ही करिए। ये जो प्यार था, ये जो यूपी का जो हुआ है सीन, ठीक है ना, मुस्कान ने जो ऐसा किया है अपने हस्बैंड के साथ, ये तो मतलब बहुत घिनौना हरकत किया है इस लड़की ने, ठीक है। और लड़के भी है ऐसे करते हैं, लड़के भी ऐसे करते हैं, लड़कियां भी ऐसे करती है। तो दोनों एक से बढ़कर एक है, अभी कंपटीशन चल रहा है कौन किसका कैसा मारेगा। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये सब चीज़ में मत फंसिए, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब मोह माया है। प्यार एक ही था, जो कि प्यार जो है मैं अपनी लाइफ में देखी हूँ, जो हमारे मम्मी पापा ने जो फर्स्ट लव में ही शादी कर लिया और एक घर बसाया, और आज भी उस चीज़ को इन रेस्पॉन्सिबल वे वो लोग वो बोलते हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो वो ही एक ट्रू लव था हमारे मम्मी पापा का। इसके अलावा इस जेनरेशन में आपको ट्रू लव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप शादी भी कर रहे हो, कि अगर आप बहुत यू आर फॉर अ गर्ल्स इज अ वर्जिन और वॉट एवर, कि आपने किसी के साथ आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, आप बहुत प्योर हो, और लड़का भी सोच रहा है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, सब कुछ उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वो अच्छा कमाता है, जो भी है। ये बात याद रखना, जो लॉयल है उसी को ही भरना पड़ता है, ठीक है। ये एक इतिहास गवाह है। ये जो मुस्कान का केस में भी सेम हुआ है। वो लड़का ईमानदार था, उसके लिए वो बाहर जाके कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसको अपना जान गंवाना पड़ा, क्योंकि उसकी जो वाइफ है किसी और के साथ अय्यासी मना रही थी। तो उसी के चलते उसने अपना हस्बैंड को मौत के घाट उतारा। तो लॉयल जो था वही खाया मार। तो इसी में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में वही होता है, जो इंसान का मन इरादा सही है उसी को धोखा मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप न्यूट्रल रहिए, आप ना किसी के बारे में बुरा सोचिए, ना कुछ अच्छा बुरा करिए, और ना किसी को अपने लाइफ में दावा इन्विटेशन दे कि आप आइए मुझे हमला करो, ठीक है ना। क्योंकि ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, बट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सेल्फिश। कोई किसी के लिए मरता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। एक है जो कहते हैं कि आपको जो ट्रू लव मिलेगा वो ऊपर वाले से मिलेगा। और तीसरा बात है कि आपके मम्मी पापा आपको प्यार करेंगे, और उसके अलावा आपके जानवर आपको प्यार करेंगे। उसके अलावा आपको कोई यहाँ पे मुफ्त में प्यार नहीं करेगा। अगर आप शादी भी कर रही हो और कर रहे हो तो उसका कुछ तो एक्सपेक्टेशन है। जैसे कि अभी मैं शादी करना चाहूँगी तो मैं क्या सोचूंगी कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए और मैं चाहे मेरा सेटल हो, ठीक है, मैं सेटल हो जाऊँ।
ताकि मुझे ज़्यादा फाइनेंशियली, चाहे जो भी चीज़ हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, वॉट एवर, मैं इस चीज़ में मैं सेटल हो जाऊँ। तो लड़का का भी सेम सीन है। अगर वो आपसे शादी कर रहा है, चाहे वो अरेंज मैरिज और चाहे लव मैरिज, उसका कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप वो करोगे, इसलिए वो कर रहा है, नहीं तो वो आपको क्यों मुफ्त में घर लेके जाएगा। ठीक है, तो ये बात एक लड़की और लड़का को समझना पड़ेगा। ठीक है, सो नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल वीडियो, सॉरी।